ये महापड़ाव है केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर। आज पूरे देश के राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय में मजदूरों की ओर से, जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी ओर से आज हम लोग महापड़ाव दिए हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारत सरकार जो 4 श्रम संहिता हमारे ऊपर थोपना चाहती है उसको वापस ले, समान काम के लिए समान वेतन दे, पेंशन, पुरानी पेंशन योजना लागू करे, महंगाई बेरोजगारी पर रोक लगाए, जितने स्कीम वर्कर्स हैं उनकी सेवा अस्थायी करे और सरकारी संस्थानों में जो एनजीओ और आउटसोर्सिंग का जो प्रवेश कराया जा रहा है उस पर रोक लगाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पश्चिम चंपारण के मिड डे मील योजना में एनजीओ का प्रवेश कराया गया है। पश्चिम चंपारण के स्वास्थ्य विभाग में एनजीओ का प्रवेश कराया गया है। ये एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की सेवा करते हैं, लेकिन ये सरकार के कर्मी नहीं है, ये एनजीओ के कर्मी हैं। तो ऐसा जो एनजीओ और आउटसोर्सिंग का जो प्रवेश कराया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए, इसी मांग को लेकर के आज हम लोग हड़ताल पर है। दूसरी तरफ जो हमारी आशा बहनें हड़ताल में पिछले 1 माह अब उनका पूरा होने वाला है, सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है। हम इस महापड़ाव के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से हमारी आशा बहनों के प्रतिनिधियों से सरकार वार्ता करे, इनका हड़ताल तोड़वावे ताकि स्वास्थ्य विभाग का काम। यदि सरकार आप लोग की मांग को पूरी नहीं करती है, वार्ता नहीं करती है, तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम हम आंदोलन करेंगे। अभी हम सब्र के साथ आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। और यदि हमारे सब्र का इम्तहान सरकार ले रही है तो हमारा सब्र भी एक दिन इस सरकार के खिलाफ टूटेगा और हम धरना के बजाय सड़कों पर रहेंगे, रेलवे लाइन पर रहेंगे, कलेक्ट्रेट को जाम करेंगे, कलेक्टर को निकलने नहीं देंगे, एसडीओ को निकलने नहीं देंगे, सीएस को निकलने नहीं देंगे। हम जाम कर देंगे, पूरे बिहार को जाम कर देंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। डेमोक्रेसी है, सरकार को हम बनाते हैं, हमको सरकार नहीं बनाती है। इसलिए सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम सड़कों पर जबरदस्त उतर करके अपने आक्रोश का प्रदर्शन। ये तो बड़ी सरकार है, गूंगी सरकार है, कितने आवाज आप उठाइए लेकिन सरकार सुन नहीं पा रही, इस पर क्या? ऐसी बात कुछ नहीं है कि बहरी और गूंगी सरकार है। 2024 और 2025 में सरकार का भी इम्तिहान होने वाला है। सरकार यदि हमारी बात नहीं सुनती है तो 2024 और 2025 में ऐसी जन विरोधी सरकारों को लात मार के हम सत्ता से उतार देंगे और जनपक्षी सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए हमने कहा आपको सचेत रहना है, आपको सजग रहना है, आपको किसी के हाथ के इस्तेमाल की वस्तु आपको नहीं बननी है। ये मैं आपसे कहने आया हूँ भाइयों। आपसे अंतिम में ये मैं कहने आया हूँ कि आप इस देश की नागरिक हैं। आपको केवल अपने पेट के लिए नहीं लड़ना है। मजदूरों का इतिहास रहा है इस देश में कि मजदूर सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं लड़े, अपने पेट के लिए लड़े होते तो आज तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ रहता। मजदूरों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हम जिस एटक से जुड़े हुए हैं, 1920 में इस देश का सबसे पुराना मजदूर संगठन एटक है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई और 1920 से लेकर के 27 वर्षों तक लगातार 1947 तक इस देश की आज़ादी के आंदोलन में हमने मजदूरों को संगठित करके रोड पर उतारने का काम किया, इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम किया। ये एटक का लंबा, ये एटक का गौरवशाली इतिहास है और उससे आपका संगठन चाहे आशा हो, चाहे रसोईया हो, चाहे सेविका सहायिका हो, चाहे एम्बुलेंस कर्मी हो, चाहे हमारे ममता बहनें हो, चाहे कुरियर के भाई हों, इन तमाम लोगों का संगठन जो है उसी एटक से जुड़ा हुआ संगठन है। इसलिए बहनों मैं कहना चाहता हूँ, आज़ादी के पहले भी हम लड़े हैं, आज़ादी के बाद भी हम लड़ रहे हैं और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एटक इस देश के मजदूरों का वह गौरवशाली संगठन है जिसने कभी मजदूरों के सिर को झुकने नहीं दिया है। आने वाले दिनों में भी आपके सिर को हम लोग झुकने नहीं देंगे। ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं बहनों कि इसके साथ कुछ और लड़ाई हमें लड़ने की ज़रूरत है। हमारी आशा बहनें कहती हैं हम सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी रसोईया बहन कहती है हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सेविका सहायिका बहन कहती है हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्यों भाई? तो सेविका सहायिका बहन को 59.5 मिलता है, तभी झकाझक साड़ी पहन के आई। उससे कम हमारी आशा बहन को मिलता है तो उससे थोड़ा कम पैसा वाला साड़ी पहन के आई। रसोईया बहन को 1650 मिलता है तो वो उससे भी कम वाला साड़ी पहन के आई। तो साड़िये से तुलना करती हैं कि इनका चमकदार बा, इनका संगे हम ना जाए, आ इनका लहरदार नहीं, इनका संगे हम ना जाए। बात ये नहीं है बहनों, बात ये है कि आज इस देश के अंदर महिलाओं के इज्जत, आज इस देश के अंदर महिलाओं के इज्जत संकट में है। ये नोट कर लीजिए। अभी हमने आपको मणिपुर की कहानी बताया
कि आपने देखा होगा जो वीडियो वायरल हुआ, कैसे मणिपुर की महिलाओं को नंगा करके और 3 किलोमीटर तक रोड पर दौड़ाया जाता है और बगल के खेत में लिया करके एक महिला के साथ 100 आदमी बलात्कार करता है। वो अपना प्राण उसी खेत में त्याग देती है। ये देश की व्यवस्था है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, आप आशा हो, सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, आप महिला हैं तो आपको महिलाओं के इज्जत और आबरू की रक्षा के लिए आपको सड़कों पर उतरने की जरूरत है। हम केवल मानदेय नहीं मांगेंगे, हम केवल वेतन बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। हमारी महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होगा तो आशा संघ, आंगनबाड़ी, रसोईया का बैनर निकलेगा सड़कों पर और उस सरकार के नीतियों का हम विरोध करेंगे। ये जज्बा आपके अंदर पैदा करना होगा। अनेक बार सोचती हैं कि तो रामनगर वाला के संगे रुपया काम तो बेतिया वाला है बाजरे पानी। अब बेतिया वाला सोचेगा कि तो बगहा वाला के संगे भई लखा। हम तो बेतिया जिला मुख्यालय में रहनी, सिविल सर्जन इजे बड़न, कलेक्टर साहब इजे बड़न, एसपी साहब इजे बड़न, हम क्या करे जाई। नहीं बहनों, आज पूरे देश के अंदर आज महिलाओं के इज्जत और आबरू पर संकट पैदा हो गया है। सरकार के लोग, सरकार के बैठे हुए लोग आज गिद्ध की तरह हमारे देश के महिलाओं को नोच रहे हैं। आज हमारे देश के महिलाओं के इज्जत और आबरू तार तार हो रहा है। इसको बचाने की जिम्मेवारी मजदूर संगठनों की जिम्मेवारी है। इसलिए हम केवल वेतन के लिए ही, मानदेय के लिए नहीं, अस्थायीकरण के लिए ही नहीं लड़ेंगे। कहीं भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा उसके खिलाफ भी हम सड़कों पर उतर करके ये साबित करेंगे कि हम केवल स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के एक जागरूक महिला हैं। और महिला के ऊपर अत्याचार होगा तो हम प्रतिरोध करने के लिए हम तैयार हैं, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। तब ना लोग समझेगा, तब ना लोग जानेगा। और नहीं तो अपना पेट पालने के लिए तो कुकुर भी अपना पेट पाल लेता है। अपना पेट पालने के लिए कुकुर भी अपना पेट पाल लेता है। इसलिए बहनों, हम आपसे कहना चाहेंगे, बहुत लोगों को जाना है, ट्रेन पकड़ना है, इधर से जानकारी मिल रही है। मैं अंतिम में यही कहूँगा कि आज के महापड़ाव को इस विपरीत मौसम में इतना बारिश में बहुत लोग नहीं आया। बहुत लोग जाइएगा तो पूछेगा, रास्ते में रहिएगा, का भइल, का भइल, का भइल, बेटा भइल की बेटी भइल, बेटा भइल की बेटी भइल, का भइल गई रही है महापड़ाव में। फोन का घंटी बजेगा, नहीं आए। लेकिन मैं तमाम भाई और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस बरखा को भी हमने हराया है। प्रकृति से भी लड़े हैं, और जब प्रकृति से लड़ करके प्रकृति को हरा सकते हैं तो इंसान से लड़के इंसान को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी बहनें ये चाड़ी लगा करके इस प्लास्टिक को ऊपर की हुई थी, लेकिन यहाँ से हटने का नाम नहीं ली। छाता लगाई, आप भी भीगे, मैं भी भीगा। यही है, कुछ लोग समझता है नेता बन गए ऐसे ही, हमको नेता बना दीजिए। काहे भाई, आप तो ऐसी गाड़ी में घूमेंगे। वो नेता नहीं होता है। नेता का मतलब है, नेतृत्व करने का मतलब है कि आप भूखे रहिएगा तो हमको भूखे रहना है, आप भीजिएगा तो हमको भीजना है, आप गोली खाइएगा तो हम गोली खाएंगे, आप नीचे सोइएगा तो मैं नीचे सोऊंगा। कोई अफसर डराता है तो पहले मेरे माथे पर उसकी लाठी बजेगी, तब आपके माथे पर लाठी बजेगी, तब हम नेतृत्व कर सकते हैं। और नहीं तो आशा को हाँक दिए, कहाँ जाना है तो पटना, आशा ट्रेन में और नेताजी एसी बस में। क्या होने वाला है बहनों, कैसे लड़ाई होगी। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस दिलेरी के साथ आज के इस महापड़ाव को सफल बनाया, इंतजार कीजिए आने वाले दिनों में आंदोलन का। कल से परसों तक 2 दिन 3 दिन में आंदोलन की अगली रणनीति तय होगी। और आज इस महापड़ाव के बाद इसी अगस्त महीना में अंतिम दिनों में फिर से दिल्ली के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर बैठने वाले हैं और नवंबर महीना से हड़ताल पर जाने का कॉल पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों को देने वाले हैं। हम तैयारी करेंगे, नवंबर में हम तैयारी करेंगे, अगस्त के बाद हम अपने आंदोलन की तैयारी करेंगे। अक्टूबर और नवंबर में
जब सेंट्रल ट्रेड यूनियन का कॉल आएगा हम आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। 2024 के मई महीना में इस देश के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि संभली तो संभली, हमारी बातें सुनी तो सुनी, हमारी मांगे मानी तो मानी, नहीं तो 24 में हम गद्दी से उतार करके एक नई जनपक्षी सरकार को हम केंद्र में बनाने का प्रयास करेंगे। 25 सामने है, 24 बीतते बीतते 25 आ जाएगा और 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, पटना के लिए चुनाव होना है। हम कहना चाहते हैं कि जो लोग आज महागठबंधन के सरकार में है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड के लोग हों, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, चाहे वह वामपंथी पार्टियों के लोग हों, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को आप समझाइए और यदि नीतीश कुमार जी अपना अड़ियल रुख नहीं बदले तो 25 के चुनाव में इनका भी छठियार उसी तरह हो जाएगा जिस तरह से 24 के चुनाव में मोदी का छठियार होने की तैयारी देश के अंदर चल रही है। आप वार्ता कीजिए और समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़िए। बहनों, आपसे पुनः मैं कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखें, यूनियन आपके लिए लड़ा है। मुझे याद है हमारी सेविका बहनें कहती हैं, कहेंगी क्या हुआ, 1000 रुपया हमारी सेविका बहन को मिलता था जब से हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया है। और मैं जब से उस यूनियन से जुड़ा 1000 रुपया मिलता था, आज 5950 रुपया मिलता है। 500 रुपया सहायिका को मिलता था, आज 3750 रुपया मिलता है। 50 रुपया जी शासा को नहीं मिलता था, आज 5000 रुपया कमीशन का पैसा वो पाती हैं। 4 आने पैसे हमारी रसोईया बहनों को मिलते थे, आज 1650 रुपया मिलता है। लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। और अभी आपने सुना कि हमारे एम्बुलेंस के कर्मचारी बोल रहे थे, ये दूसरे यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, कोई जानता नहीं था। इनके नेताओं से मैंने पूछा कि क्या आपके यहाँ एम्बुलेंस कर्मचारी का यूनियन है? नेताओं ने कहा कि हमें पता नहीं है कि चंपारण में एम्बुलेंस कर्मचारी का यूनियन नहीं है। और इनके नेता इनके आज चुनाव कराने आए इस जिला के अंदर। सुन लीजिए दूसरे यूनियन में और हमारे यूनियन में क्या अंतर है। इनके नेता चुनाव कराने आए 2 अगस्त को, इसी 2 अगस्त को 3 लाख रुपया लेकर के व्यवस्था से, अफसर से 3 लाख रुपया लेकर के और इन तमाम लोगों को छांट दिया। और जो व्यवस्था की दलाली कर सकता है, जो CS की दलाली कर सकता है, जो ACO की दलाली कर सकता है, उसका मनचाहा नेता बना के चला गया। तब इन लोगों ने उस यूनियन को लात मार करके और एटक के साथ इन लोगों ने अपना यूनियन बनाया और आज हमारे साथ हैं। बहनों, यही अंतर है दूसरे लोगों में और हम लोगों में। हम कभी अपने ईमान को नहीं बेच सकते हैं, हम व्यवस्था की दलाली नहीं कर सकते हैं, हम अफसरों की दलाली नहीं कर सकते हैं। हम अफसरों से लड़ना हम लोगों ने अपने जीवन में सीखा है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मजबूती के साथ आप आगे बढ़िए। आने वाले दिनों में हम लड़ाई को जीतेंगे, इस विश्वास के साथ घर जाइए। कल तो इसी के साथ आज के इस महापड़ाव में जो भाई और बहन भाग लिए, उन तमाम लोगों को एटक पश्चिम चंपारण की ओर से, बिहार राज्य आशा संघ बिहार प्रदेश की ओर से, बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ बिहार प्रदेश की ओर से, बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार प्रदेश की ओर से, हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी, ममता कुरियर के भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आदाब सलाम करते हुए अब इस महापड़ाव के कार्यक्रम की घोषणा, हम समाप्ति की घोषणा हम लोग करते हैं। आपको कष्ट हुआ, आप भीगी, समय से आप अपने घर चले जाइए और आने वाले दिनों में आप सूचना का इंतजार कीजिए किस रास्ते पर आपको बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय मजदूर, जय एकता, जय महापड़ाव, जय एटक, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।